मेरे लव एंड लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल से ऑनलाइन उपन्यास वीडियो देख रहे हैं। हम आज भाग 1 और एपिसोड 1 पेश करने की अनुमति चाहते हैं। मैं कल्पना करता हूँ, जब मैं एक छोटे बच्चे के रूप में इस धरती पर पैदा हुआ था, तो मैं रोने और चिल्लाने लगा था क्योंकि आपको जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैं तब से सीखे सबक को संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष के हर कदम पर लागू कर रहा हूँ। सुनामी का जन्म तब हुआ जब मैं लगभग 2 साल की थी। हमारी माँ कह रही थी, लेकिन अभी नहीं। सुनामी के पापा और हमारे पापा पहले से ही काफी करीबी दोस्त थे, इसलिए उन्होंने एक ही जगह शादी कर ली। उन्होंने कहा कि अगर पहली संतान एक के बेटे और दूसरे की बेटी पैदा होती है तो वे शादी कर लेंगे। इस दौरान सुनामी ने एक बेटी के रूप में जन्म लिया और मैंने एक बेटे के रूप में। हम दोनों के बीच बहुत अच्छे पारिवारिक संबंध थे और हम आसानी से करीब आ गए। मेरे स्कूल जाने से पहले और बाद में सुनामी आई थी। हम दोनों साथ खेलते थे। हैरानी की बात है कि विद्यार्थी जीवन में हमारा ऐसा कोई दोस्त नहीं था। हमारा बचपन का प्यार बहुत मजबूत था। आज मैं उसी प्यार की व्याख्या युगल प्रेम के रूप में कर रहा हूँ। कभी सुनामी के घर का खाना तो कभी मेरे घर का खाना और भी मजेदार होता था। ऐसा लग रहा था कि दोनों घर अपने हैं। सुनामी की माँ मुझे सुनामी से ज्यादा प्यार करती थी। आज भी कभी कभी मुझे याद आता है कि लोग सच में खुद को भूलकर खुद से प्यार करते हैं अगर वो सच में अपने को अपना समझते हैं। जब मैं 4th क्लास में था तो सुनामी दूसरी क्लास में थी। हम दोनों अपनी क्लास में फर्स्ट आते थे। हमें कभी भी बिना जाने नहीं पीटना पड़ा। एक लकड़ी के पेड़ की छाया के नीचे का विद्यालय वास्तव में एक महान संत की झोपड़ी जैसा था। वहीं से मुझे वर्णमाला का ज्ञान हुआ, जिसके कारण मैं आज शब्दों का जाल बना सकता हूँ। वह झोंपड़ी ही सबसे पहले मुझे आदर्शवादी बनने की शिक्षा देने वाली थी। कक्षाओं की जरूरत तभी पड़ती थी जब बारिश हो रही होती थी, जिससे गरीब देशों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे का निर्माण असंभव हो जाता था, क्योंकि पहले तो पेड़ की छाया ही काम आती होगी। सुनामी की माँ मुझे इतना प्यार करती थीं कि मैं उनके घर पर काफी वक्त बिताता था। चूंकि सुनामी का भाई हमसे ऊंची कक्षा में था, इसलिए जब हम उससे वह सब कुछ पूछते थे जो हम नहीं जानते थे, तो वह मुस्कुराता और हमें सिखाता था। मैं कभी अपने घर में होमवर्क करता तो कभी सुनामी के घर। हम जहां रहते थे उस परिवार पर कोई पाबंदी नहीं थी। कभी कभी मेरी माँ उसे चिढ़ाती थी, सुनामी, तुम्हें बड़े होने पर भी हमारे घर में रहना होगा। वह कहती थी कि यह आसान है। उसने सोचा होगा कि उसके और मेरे घर में कोई अंतर नहीं है। न तो वह और न ही मैं जानता था कि दोनों घरों के बीच कितनी सामाजिक और नैतिक दीवारें थीं, जिन तक आसन से पैदल पहुंचा जा सकता था। मैंने कितनी बार मिट्टी का घर बनाया है और बिना यह कहे कि मैं उसी घर का राजा हूँ, सुनामी कह देती कि मैं रानी हूँ। अगर मैं एक खिलौना लड़का हूँ, सुनामी एक लड़की है।
पति पत्नी कितनी बार फूस के घर में सोए हैं। कितना शुद्ध प्रेम है, कोई दुर्भाग्य नहीं, कोई दुष्ट विचार नहीं। यदि मैं घाव हूं तो स्वतः ही छाया है। आंगन के सामने हमें साथ खेलते देख ईर्ष्यालु लोगों की कमी नहीं थी। जब मैंने रात का खाना खाया तो मुझे पहले चावल पास करने पड़े, नहीं तो मैं चावल नहीं खाता और मुझे अपनी थाली में खाना लगाना पड़ता या मैं खाकर सोता नहीं। क्या गजब की आदत है। आज मैं सोच रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया होगा, लेकिन यही बचपन की विशेषता है। एक दिन हम सब खाना खाने बैठे। उसी समय सुनामी कटोरी में छाछ लेकर आई। माँ ने हमारे बर्तन में छाछ डाली और बर्तन वापस कर दिया। पिता ने बेटी से कहा कि चावल खाकर जाओ, लेकिन जैसे ही वह उसके घर में खाना पास करने लगी, उसने मेरे हिस्से से आलू का एक टुकड़ा उठाया और दरवाजे से गायब हो गई। सुनामी और मैंने एक दूसरे का झूठ खाना अच्छा नहीं समझा। उसके जाने के बाद पिता ने कहा, यह लड़की बहुत अच्छी है, समय मिले तो दोनों को विवाह कर लेना चाहिए। मैं सोच रहा था कि क्या शादी ऐसी चीज है जो सुनामी के साथ मेरे रिश्ते को और गहरा करेगी। मेरी माँ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आपको इस जोड़ी को मिलाना चाहिए, यह भगवान द्वारा भेजा गया था। हमारी पढ़ाई लगातार हमारे झरनों को पार कर रही थी, लेकिन देश में चल रहे सशस्त्र संघर्ष ने वसंत को आने या सर्दियों को जाने नहीं दिया। सुनामी और मेरे प्यार की कलियां दिन ब दिन बढ़ती ही नहीं जा रही थीं। चूंकि मेरे गांव में केवल एक स्कूल है जो चौथी कक्षा तक पढ़ा सकता है, मुझे पढ़ने के लिए 5वीं कक्षा से 2 घंटे पैदल चलना पड़ता था। मुझे कक्षा 5 में पढ़ने के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन देश में चल रहे संघर्ष के कारण पढ़ाई जारी नहीं रह सकी। 1 साल में मैंने सिर्फ 20 दिन स्कूल में बिताए। हालांकि जिला स्तरीय परीक्षा 5वीं कक्षा में होगी, लेकिन वह भी नहीं दे पाया, जिसके कारण मैं कक्षा 6 में नहीं जा सका, जिसके कारण मैंने 2 वक्त का खाना भी नहीं खाया और रोता हुआ बैठ गया। पढ़कर महान इंसान बनने के अनगिनत सपने दम तोड़ गए, लेकिन कुछ ही दिनों में मेरे मन में खुशी आ गई, क्योंकि सुनामी के स्कूल ने परीक्षा का परिणाम प्रकाशित कर दिया और घोषणा की कि वह कक्षा 5 में गई है। मैंने उसकी खुशी के साथ उसी कक्षा में बैठने का दर्द साझा किया। इस बार हम हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाते थे। इसी तरह एक दिन बीच सड़क से भागने का बहाना मिल जाए तो लौट जाते हैं। एक दिन 4 बजे तक गुफा में लौटने का रिवाज था। पूरे दिन आराम करने में मजा आता है। दूसरी बात यह थी कि मुझे फुटबॉल में काफी दिलचस्पी थी। गांव के सामने वाले अहाते में दोस्तों के साथ कपड़े की बड़ी गेंद बनाकर फुटबॉल खेलने में मजा आता था। मुझे यह भी पता है कि फुटबॉल में मेरी दिलचस्पी कैसे बनी। एक दिन मेरे घर में कुछ अजीब लोग रह रहे थे। उन्होंने महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले की जीवनी छोड़ी जिस स्थान पर वह सोया था। मैंने वह किताब चुपके से पढ़ी। क्यों? उस किताब को पढ़ने के बाद मैं पेले जैसा खिलाड़ी बनना चाहता था। मैं दिन-रात फुटबॉल के सपने देखने लगा। मैंने यह बात सुनामी को भी बताई
और मैंने उसे वह किताब पढ़ने दी। वह भी मेरी बात से सहमत हो गई और मुझे कई सपने बताए। मैं भी एक बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। एक दिन हमारे अंग्रेजी शिक्षक ने मुझे उठाया और पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मैंने कहा, मेरी माँ का नाम सुनीता है। मेरे सारे दोस्त हंसने लगे। जब मैंने सोचा कि क्या हुआ था, मैंने अपनी माँ का नाम पुकारा। मैंने सुनामी के चेहरे की तरफ देखा, वो सिर झुकाए बैठी थी। साहब ने पूछा, तुम्हारी माँ का नाम सुनामी की माँ का नाम है? दोस्त दिल खोलकर हंसे। मैंने उसकी माँ को अपनी माँ के समान समझा। उनमें से एक ने कहा, क्या आप जानते हैं सर, ये भविष्य के युगल हैं। लेकिन सर ने कंधा उचका दिया, शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए। सर की आवाज थोड़ी तेज थी। सब चुप थे। सुनामी और मेरे बीच उस दिन कोई बातचीत नहीं हुई थी। घर आकर मैंने कपड़े बदले और सुबह चावल खाना शुरू कर दिया। सुनामी हंसी के साथ आई। अरे बेवकूफ, मेरी माँ का नाम लो। क्या आज बेइज्जती नहीं कर रहे हो? दो सवाल एक साथ। मेरी थाली में एक साथ चावल खाते हुए वह बोली, आज स्कूल में क्या लाज है? तुम्हारी वजह से। मैं हंसा। चावल खाना समाप्त किया। मैंने उसे नल पर हाथ धोने के लिए जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह अपने हाथ नहीं धो सकती। आप इसे धो लें। मैंने आपको चावल खाने और हाथ न धोने के लिए डांटा था। दोपहर में अपमान करने की सजा मिलने के बाद अब मुझे हाथ नहीं धोना पड़ा। फिर हम दोनों बैठ गए और गणित का होमवर्क करने लगे। सुनामी के साथ होमवर्क करना मजेदार था। करीब आधा घंटा खत्म करने के बाद हम दोनों बाहर निकल गए। मैं सीधे फुटबॉल खेलने चला गया। सुनामी घर के फर्श पर बैठी हमारी फुटबॉल देख रही थी। वह मुझे खेल के बाद अकेले ऐसा करना सिखाती थी। मान लीजिए वह मेरी ट्रेनर है। ओह, हमारी परीक्षाएं भी आ रही हैं। नवंबर में परीक्षा हुई थी। स्कूल में जो भेजा जाता था उसे बार बार पढ़ा जाता था। जब मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए कहा तो मैंने सोचा कि क्या पढ़ूं। सब कुछ जाना और सुना जाता है। सभी प्रश्नों के सभी उत्तर हल किए जा सकते हैं। यह कॉलेज में पढ़ने जैसा है और 100 में से एक भी नहीं आएगा। कई दिनों की कड़ी मेहनत और प्रतीक्षा के बाद परीक्षा समाप्त हुई। उसके तुरंत बाद स्कूल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। छुट्टियों में हम गायब क्रियां चराने जंगल जाया करते थे। क्या गजब का माहौल है। वो कलकल करती नदी, जहां बाहर बहता क्रिस्टल क्लियर वाटर, छोटी छोटी मछलियां, उन मछलियों को ढकने का मजा तो और भी अलग है। अगर मैं सुबह नदी में मछली पकड़ने जाऊं तो शाम को भूख लगने पर ही घर की याद आएगी। गर्मियों में हम कई दिन करनाली के किनारे नहाकर बिताते थे। नदी। हम जब 7/8 क्लास तक पढ़ते थे तब भी नंगे नहाते थे। रेत में नहाने का मजा ही अलग है। गांव के लोग अगर किसी खास काम से आते भी हैं तो पत्थर की बड़ी गुफा में छिपने का मजा ही कुछ और होता है।
आज कल और आज की याद के सिवा और क्या किया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, परीक्षा के परिणाम प्रकाशित हुए। जिसने हमें खुश किया, हमें कभी दुखी नहीं किया। जिसमें मैं प्रथम व सुनामी द्वितीय रही। इस तरह अगर किसी ने कुछ हासिल किया है तो घर के लोगों को शगुन खिलाने का रिवाज है। इसलिए हमारे परिवार ने भी गांव में सबको इकट्ठा किया। सबसे पहले हमारे परिवार को शगुन बनाना पड़ा। तदनुसार 2 युवकों ने अंदर शगुन बनाना शुरू कर दिया और बाकी सभी लोग बाहर बात करने लगे। हम दोनों को गांव में रोल मॉडल के रूप में पाला गया था। सभी हमें आशीर्वाद देने लगे ताकि हम हमेशा सफल रहें। इसी तरह सुनामी के घर में शगुन खाया गया। उसकी और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। सबके बीच में भी हमारी आंखें आपस में लड़ रही थीं। हमारी पढ़ाई एक निम्न माध्यमिक स्तर पर चल रही थी। समय हमें परिपक्व बना रहा था। सुनामी हर चीज में अच्छी थी। उसके लुक्स में कुछ भी गलत नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, सुनामी के साथ मेरा रिश्ता कम होता गया। जब हम छोटे थे तब सुनामी और मैं एक जैसे थे, लेकिन आजकल हमारे अंग अलग अलग रूप ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरे के प्रति अदृश्य झुकाव बढ़ रहा था। हम जीवन के 13/14 बसंत पार कर चुके थे। एक दिन सुबह सुबह सुनामी ने मेरे घर पर दस्तक दी। मैं क्यों आया, इसके जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन शनिवार था, इसलिए जब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा तो मैं थोड़ा खुश हुआ। ऊपर से जैसे हमारा बचकाना प्रेम किशोर प्रेम में प्रवेश कर रहा था, वैसे ही उगता हुआ सूरज अनुपम सौंदर्य दे रहा था। पूर्वी क्षितिज से सूर्य के चमकीले पंजे एक साथ पृथ्वी की ओर तैर रहे थे। कल रात मैंने 2 कबूतरों का चित्र बनाया। कबूतरों का जोड़ा किसे अच्छा नहीं लगता। वह मुझे यह कहकर दूर ले गई कि वह बिल्कुल आपकी और मेरी तरह है। मैं न तो सवाल कर सकता था और न ही जवाब। अगला साल भी समय बीत चुका था। यह साल भी मजेदार रहा। हमारी 7वीं कक्षा शुरू हो चुकी थी। हम कक्षा में अव्वल रहे। फुटबॉल के लिए मेरा जुनून स्वर्ग को चूमने की कोशिश कर रहा था। एक सुबह मैं और मेरे सभी दोस्त उस स्कूल में फुटबॉल खेल रहे थे। उसी समय एक कोने से प्रधानाध्यापक प्रकट हुए। हम सब डर गए थे, क्योंकि मैं अब भी उससे डरता हूं। हम सब क्या कहना है कि दृष्टि खो दिया है। उन्होंने कहा, सुशांत, आपका स्कूल गांव नगर पालिका स्तर के क्लबों के बीच फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। तुम्हें पता है क्या? मैंने सिर हिलाया। नहीं नहीं सर, मैं कल ही आपके प्रधानाध्यापक से मिला था। वह ऐसा कहेगा। मैं भी सहमत हूं, अगर हम अपनी ओर से सहयोग करते हैं। इतना सुनने के बाद मेरा दिल नहीं पसीजा, क्योंकि मौका मेरे टैलेंट को पहचानने का आ रहा था। यह प्रतियोगिता निश्चित रूप से हमारे अनौपचारिक मुकाबले से बेहतर परिणाम देगी। सही प्रतिभा को भी महत्व दिया जाएगा। मेरी गेंद को खेलने की कला से सभी प्रभावित थे। बड़े भाई कहते थे कि हमारा क्लब पूर्व में आयोजित ऐसी प्रतियोगिताओं में कभी भी शीर्ष 3 में नहीं रहा।
हमारे क्लब के लंबे इतिहास में एक बार भी खिताब के करीब नहीं पहुंच पाने का मुझे दुख था। मुझे आज जाने की अनुमति चाहिए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको धन्यवाद।